एक ऐसी दुनिया जहां कोई है जो चुप है, कम बोलता है और तन्हाई जिसकी हम सफर है। और वो शख्स बस जिए जा रहा है, जिए जा रहा है, जिए जा रहा है। क्या हम जानते हैं उस शख्स को? जी हाँ, जानते हैं। वो कोई और नहीं, वो हमारे ही परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे परिवार के बड़े बूढ़े। वक्त की रेत पर जब निशान धुंधले पड़ने लगे और दौड़ती हुई जिंदगी अचानक घर के किसी अंधेरे कोने में थम जाए, तो समझ लीजिए कि सफर अब मंजिल की नहीं बल्कि एक सहारे की तलाश में है। हम सबके घर में कोई है जो कम बोलता है और हम उस चुप्पी को कुछ इस तरह स्वीकार कर लेते हैं कि उन्हें कुछ नहीं कहना। पर सच्चाई ये है कि वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बस अब कोई सुनता नहीं। और ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि हर घर में एक कमरा ऐसा भी होता है जहां आवाजें नहीं रहती, बस यादें रहती हैं। वहीं, जी हाँ, वहीं एक दुनिया बसती है खामोशी से, लेकिन पूरी तरह जिंदा। ये कहानी, ये सफर और ये गुफ्तगू उसी खामोशी की है, उसी खामोश दुनिया की है। आइए इस शोर भरी दुनिया से थोड़ी देर के लिए दूर निकल लेते हैं और सुनते हैं एक निदा, निदा उस खामोश दुनिया की। जिंदगी की ढलती शाम जब आंगन में उतरती है तो शब्द कम हो जाते हैं, खामोशियां तब बोलने लगती हैं। आज उसी खामोशी की इबादत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये ठहरे और झुकते हुए कदम हमसे क्या कह रहे हैं। बुजुर्गों की खामोशी में भी एक
गहरा शोर होता है और उनकी बेबसी अक्सर उन लफ्ज़ों में ढल जाती है जो सीधे रूह को छू लेते हैं। यहाँ बुजुर्गों के जज्बात और उनकी गहरी सोच को समेटता हुआ एक ताना बाना प्रस्तुत किया जा रहा है। सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। कभी हम देखते हैं कि हाथों की कंपाहट, वो कंपाते हाथ दरअसल ये कह रहे होते हैं कि उन्होंने पूरी उम्र बोझ उठाया है, अब उन्हें बस एक थामने वाले हाथ की ज़रूरत है। उनकी आँखों की धुंधलाहट बाहरी दुनिया के लिए हो सकती है, लेकिन अंदरूनी तौर पर यादों का एक मंजर आज भी उतना ही साफ है। जब वो चुप, तो समझ लेना कि वो अपनी बेबसी को शब्दों का बोझ नहीं देना चाहते। बुजुर्गों की दुनिया में बेबसी का मतलब सिर्फ शरीर का थकना नहीं है, बल्कि वो बेबसी उस अहमियत का खो जाना है जो कभी उनके होने का वजूद थी। वक्त की दहलीज पर झुर्रियां गवाह हैं कि उसने वक्त को जिया है, पर अब अपना ही घर उसे पराया सा लगता है। वो जो कल तक पूरे घर की छतरी हुआ करते थे, आज एक कोने में खुद को समेटे धूप की तलाश करते हैं। बेबसी का आलम कुछ यूं भी है कि दवाइयों की शीशियों में अब दिन गुजरता है, आंखें दरवाजे पर और दिल यादों में रहता है। या वो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर रुक जाते हैं कि कहीं बच्चे ये ना कह दें, पापा अब आप थक जाते हैं। थक कर बैठा हूं, पर हारा नहीं हूं। बस अब इस दौड़ का हिस्सा नहीं हूं। जिन बच्चों को उड़ना सिखाया था मैंने, अब उनके पास मेरे लिए वक्त का एक कतरा भी नहीं है। वो पुराना दरख्त हूँ जो अब फल तो नहीं देता, पर मेरी छाँव आज भी उतनी ही ठंडी है। अजीब दौर है कि अब लोग छाँव में बैठने के बजाय लकड़ी काटने का बहाना ढूंढते हैं। एक पुरानी
मेज की दराज सा हो गया हूँ मैं, जिसमें सामान तो बहुत है पर अब कोई खोलता नहीं। मत पूछो कि उम्र की ढलान पर क्या मांगते हैं, बस थोड़ा सा वक्त और जरा सा सम्मान मांगते हैं। विडंबना देखो, कभी जो सारा शहर नाप देते थे बिना थके, आज वो कदम कमरे की दहलीज से घबराते हैं कांपते हाथों में। अब वो पुरानी रफ्तार नहीं, बस एक अनकही आस है, एक बेनाम सी गुजारिश है। ये बेबसी नहीं कि अब चला नहीं जाता, दर्द तो ये है कि अब कोई साथ चलने वाला नहीं मिलता। ये झुकी हुई कमर, ये लड़खड़ाते हुए कदम, अपनी ही बनाई दीवारों में आज पनाह मांगते हैं। वक्त ने रफ्तार क्या छीनी, अपनी ही जमीन पर हम पराए हो गए। कदम थक कर रुके नहीं हैं साहिब, बस इंतजार है कि कोई हाथ थाम कर कहे, चलिए मैं साथ हूं। शाम ढलने को है और मंजिल का पता नहीं, चिराग बुझने को हैं और हवा का रुख पता नहीं। इन वृद्ध होते कदमों की खामोशी तो सुनिए, ये रास्ता नहीं मांगते, बस थोड़ा सा वास्ता मांगते हैं। जो कभी नीम की छांव थे सबके लिए, आज वो खुद एक सूखे पत्ते की तरह सहारे की तलाश में हैं। इन कदमों में अब वो जोर कहाँ जो पहाड़ों का सीना चीर देते थे। अब तो घर के आंगन की दूरी भी मीलों जैसी लगती है। ये थकावट नहीं है, ये बरसों की यादों का बोझ है जो अब ये कमजोर घुटने उठा नहीं पाते साहब। आवाज देना तो चाहते हैं अपनों को, पर लब सिल जाते हैं। डर लगता है कि कहीं हमारी जरूरत उनकी मुसीबत न बन जाए। जिस हाथ को थाम पर हमने तुम्हें चलना सिखाया था, आज वही हाथ हवा में किसी सहारे की तलाश में कांपते हैं। कदम वही हैं, रास्ते वही हैं, बस अब हिम्मत पराई हो गई है। हम अब भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां तुम छोड़ गए थे। बस अब चलने की जिद
छोड़ दी है, क्योंकि मंजिल अब तुम बहुत दूर हो। तुम्हें प्राप्त करने की मन में कोई लालसा नहीं है। ये लकड़ी की टिक टिक कोई शोर नहीं, उन बेबस कदमों की दबी हुई चीख है, जो कहना तो बहुत बहुत कुछ चाहते हैं पर खामोश रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब सुनने वाली दीवारें भी ऊंची हो गई हैं। पैर अब उठते नहीं, बस जमीन पर घसीटते हैं, जैसे कह रहे हों थोड़ा सा रास्ता, बस थोड़ा सा और, फिर हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। जहन जवान है पर पांव साथ छोड़ रहे हैं। वजूद के आशियाने अब धीरे धीरे टूट रहे हैं। वो जो कल तक पूरे घर की रौनक हुआ करते थे, आज एक कोने में सिमट कर बस अपनी खैरियत ढूंढ रहे हैं। सबके बीच होकर भी अब मैं हिस्सा नहीं रहता। साहब, मैं वो किताब हूं जिसका अब कोई किस्सा नहीं रहता। आंखें सब देखती हैं पर जुबान कुछ नहीं कहती, क्योंकि अब मेरी राय का घर में कोई सिक्का नहीं रहता। ये बेबसी है, ये बेबसी है कि मैं अपनी ही चौखट पर मेहमान हूं। चलता फिरता जिस्म नहीं, महज एक पुराना सामान हूं। मन कहीं जाना चाहता है पर पैर साथ नहीं देते। ये कदमों की गुजारिश है कि पांव उठते हैं तो धीमी सी आवाज आती है, जैसे सूखी लकड़ी के टूटने की आहट आती है। जाने की हसरत तो अब भी दूर तलक है, पर साहब 2 कदम चलते ही मौत पास नजर आती है। कभी जिनके कंधों पर ये दुनिया घूमी थी, आज उन्हीं कंधों को दीवार का सहारा चाहिए। इंतजार की चुभन, बेबसी का सबसे बड़ा रूप इंतजार है। इंतजार अपनों का, इंतजार वक्त का, या इंतजार अंत का। दिन गुजर जाता है दीवारों की दरारें गिनते हुए,
और रात कटती है अपनी ही सांसों को सुनते हुए। डर अंधेरे से नहीं लगता, अब उजाले से लगता है, क्योंकि सूरज की हर नई किरण मेरी तन्हाई पर हंसती है। कांपते हाथों से चाय का प्याला अब पकड़ा नहीं जाता। ये बुढ़ापा है जनाब, यहाँ चाह कर भी अकेला जिया नहीं जाता। उम्र की ढलान पर बस यही एक मंजर बाकी है। आंखें खुली हैं मगर देखने को अब कुछ नहीं बाकी है। वो देखिए, ये जो घसीटते हुए कदमों के निशान हैं जमीन पर, ये गवाह हैं कि कभी ये शख्स बड़ी शान से चलता था। आईने का क्या कहूँ इस शीशे का। अब तो घर के आईने भी मुझे नहीं पहचानते। शायद झुर्रियों के पीछे मेरा असली चेहरा खो गया है। आवाज दूं? अब आवाज दूं भी तो किसे? यहां सब मसरूफ हैं। मेरे कमरे की खामोशी ही अब मेरा सच्चा मरहम है। कदम उठाता हूं तो हड्डियां शोर करती हैं, पर दिल है कि कहता है चुप रहो, वरना सबको तकलीफ होगी। मैं उस पुराने दरख्त की तरह हूं जनाब, जिसके साये में सब खेले, पर फल खत्म हुए तो सब ने अपना रास्ता बदल लिया। इन कांपते हाथों में कभी पूरे घर की चाबियां हुआ करती थी। आज एक दरवाजा खोलने के लिए भी किसी का इंतजार रहता है। आंखें धुंधली जरूर हैं, पर मंजर सब साफ दिखते हैं। कौन अपना सिर्फ कहने को है और कौन अपना सच में है। एक बात कहूं, ये कदम थक कर नहीं रुके हैं। ये तो बस इस डर से जरा ठिठक गए हैं कि कहीं कोई टोक ना दे। इन दीवारों को मकान बनाने में मैंने जवानी जला दी, और देखिए आज ये दीवारें ही मुझे पहचानने से इनकार करती हैं। इतनी सी मेरी गुजारिश, सिर्फ गुजारिश इतनी है कि मुझे तिनका मत समझना। मैं वही जड़ हूं जिसने इस पूरे कुनबे को थाम रखा था। ये झुकी हुई कमर बेबसी नहीं, तजुर्बा है जनाब। बस कोई झुककर इस तजुर्बे को गले लगा ले तो सुकून आ जाए। कभी जो घर की रौनक थे, आज
एक कोने का सन्नाटा बन गए। वक्त की आंधी में देखो हम कैसे तिनका तिनका बिखर गए। ये जो हाथ थरथराते हैं पानी का गिलास पकड़ते हुए, सोचो इन्होंने ही कभी तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। ये भी कड़वी सच्चाई है कि दवाओं की महक और पुरानी यादों का बसेरा है बुढ़ापा, और कुछ नहीं, बस ढलती हुई शाम का अंधेरा है। गुजारिश है कभी उनकी आंखों में झांक कर देखिए, वहां सिर्फ झुर्रियां नहीं बल्कि पूरी जिंदगी तह दर तह रखी होती है। और ये जो चेहरे पर लकीरों का जाल है, ये सिर्फ उम्र नहीं जमाने भर का मलाल है, जिसे हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। आज उसे ही मेरे धीमे चलने पर सवाल है। क्या कहूँ, कभी इस घर की हर दीवार मेरे नाम से पहचानी जाती थी, कभी मेरी आहट से भी सन्नाटे टूट जाया करते थे। अब हालत ये है कि जोर से खांसने पर भी कतराता हूँ कि कहीं अपनों की नींद में खलल न पड़ जाए। सबके पास मोबाइल है, सब मसरूफ हैं अपनी दुनिया में। मेरे पास बस मेरा गुजरा हुआ कल है। वो जो मेरी गोद में सोकर कहानियां सुनते थे, आज उनके पास मेरा सच सुनने का भी वक्त नहीं है। क्या कहूँ, मेरे चश्मे का नंबर तो बस नजरों की बात है, असल धुंध तो रिश्तों के बीच आ गई है। मैं जिंदा हूँ ये बताने के लिए अब मुझे जोर जोर से सांसें लेनी पड़ती हैं। मैं घर के उस कोने में पड़े पुराने संदूक सा हूँ जिसमें बेशकीमती यादें तो हैं, पर जिसकी चाबी अब किसी के पास नहीं। और अब हम उम्र दोस्त भी नहीं मिलते कब्रिस्तानों के सिवा। किससे कहूँ कि आज दिल कुछ उदास सा है। जवान लोग मशवरा तो लेते हैं हमसे, पर साथ बैठकर गुफ्तगू कोई नहीं करता। बेबसी का सबसे खौफनाक मंजर वो होता है जब एक पिता को अपनी ही कमाई से बने घर में ऊंची आवाज में बात करने के लिए भी इजाजत ढूंढनी पड़ती है। वो कम बोलते हैं आजकल, शायद इसलिए नहीं
कि कहना कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि सुनने वाले कम रह गए हैं। शिकायतें भी अजीब होती हैं, ना वो ऊंची आवाज में निकलती हैं, ना ही किसी से टकराती हैं, बस चाय की ठंडी होती प्याली में घुल जाती हैं। बच्चे आजकल के बहुत व्यस्त हैं, वो कहते नहीं, बस अपने ही दिल को समझा लेते हैं। जिस घर की ईंट ईंट को मैंने अपने खून से सींचा, आज उसी घर में खुद को एक किराएदार सा पाता हूं। बोलना तो बहुत चाहता हूं अपने हक के लिए, पर अपनों की खुशी की खातिर चुपचाप सो जाता हूं। जनाब, मैं उस पुरानी चिट्ठी की तरह हूं जिसे लोग संभाल कर तो रखते हैं, पर कभी पढ़ते नहीं। मेरी आंखों की धुंध में अब कोई अक्स नहीं रहता, बस इंतजार रहता है कि कोई पास आकर बैठ जाए और दुनिया जीत लेने की हसरत अब नहीं रही मेरी। जी चाहता है, जी चाहता है कोई बस मेरा हाल पूछ ले। वो बचपन में जरा सी चोट पर दौड़ कर आते थे। एक कड़वा मगर गहरा सच ये है कि वो बचपन में जरा सी चोट पर दौड़ कर आते थे। अब हम बुढ़ापे में दिल के जख्म छुपाना सीख गए। बेबसी ये नहीं कि हम चल नहीं सकते, बेबसी ये है कि हमारे पास अब कोई चलने वाला नहीं रहा। न आंसुओं का शोर, न किसी को पुकारने की आदत, बस खिड़की के पास बैठकर गुजरते वक्त को चुपचाप देखते रहना। जब हाथ कांपते हैं पर दिल अब भी किसी का सिर सहलाना चाहता है, जब कदम धीमे पड़ जाते हैं पर ये मन अब भी किसी के साथ चलना चाहता है। हैरान होने की बात नहीं है, बार बार वही किस्से सुनाना, हर बात में हमारे जमाने में जोड़ देना। पर सच कहें तो वो किस्से नहीं, उनकी बची हुई पहचान होती है। बुजुर्ग बिल्कुल पेड़ की तरह होते हैं, छांव देते देते उम्र गुजार देते हैं, और जब खुद धूप में खड़े होते हैं तो शिकायत भी नहीं करते।
कभी गौर किया है, हाँ, कभी गौर किया है कि बुजुर्ग जब चुप होते हैं तो वो खामोशी नहीं होती, वो एक पूरी किताब होती है जिसे किसी ने पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। और उनकी सबसे बड़ी शिकायत कि उन्हें भुला नहीं दिया गया, बल्कि उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि उन्हें धीरे धीरे कम कर दिया गया है। बिल्कुल जैसे किसी पुराने गीत की आवाज जिसे म्यूट तो नहीं किया, पर इतना धीमा जरूर कर दिया कि अब वो खुद को भी सुनाई नहीं देता। घर में सब मौजूद होते हैं, फिर भी वो अपने को अलग थलग महसूस करते हैं। ये तन्हाई भी अजीब है जनाब, भीड़ में भी साथ नहीं देती। उनकी उदासी का असली कारण अकेलापन नहीं है, बल्कि ये एहसास है कि अब मैं जरूरी नहीं रहा। और उनकी बेबसी का सबसे सच्चा रूप कि जब वो मदद मांगना चाहते हैं उस वक्त खुद को रोक लेते हैं, क्योंकि कहीं दिल के एक कोने में एक डर बैठा है कि कहीं मैं बोझ तो नहीं बन रहा। और ये भी बहुत गहरा सच है कि बुजुर्गों को मौत से उतना डर नहीं लगता। जी हाँ, बुजुर्गों को मौत से उतना डर नहीं लगता जितना इस बात से कि उनके जाने के बाद क्या कोई उन्हें याद भी करेगा या नहीं। देखिए, बार बार वही बात दोहराना बुरा लगता है, लेकिन बार बार वही बात दोहराना वो असल में याद रखने की कोशिश नहीं, बल्कि खुद को बचाए रखने की एक नायाब कोशिश है। क्योंकि जब यादें धुंधली होने लगती हैं तो इंसान अपने ही अंदर कहीं खोने लगता है। सुनिए, शरीर का बोझ उठाना तो फिर भी मुमकिन था, पर अब अपनी ही मौजूदगी का बोझ भारी लगने लगा है। जब घर के फैसले बिना हमसे पूछे होने लगे तो समझ आता है कि हम बुजुर्ग नहीं, बस पुराने हो गए हैं। रात भर जागती हैं अब मेरी ये बूढ़ी आंखें, पर नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि कोई लोरी सुनाने वाला नहीं है। अजीब विडंबना है जिंदगी की, कल तक जो मेरी आवाज से डरते थे आज वो मेरी खामोशी से भी नहीं डरते।
अपनी मौजूदगी पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं उस दीवार पर टंगी तस्वीर की तरह हूँ, जो घर की सजावट तो है पर जिसे कोई गौर से देखता नहीं। सब गुजर जाते हैं मेरे सामने से, जी सब गुजर जाते हैं मेरे सामने से मुसाफिरों की तरह, पर कोई ठहर कर मेरा हाले सफ़र नहीं पूछता। मेरे हाथों की ये कंपाहट कमजोरी नहीं है, ये उस मेहनत का कंपन है जो मैंने अपनों की बुनियाद रखने में लगा दी। अफसोस आज उसी बुनियाद पर खड़ी इमारत मुझे अपने साए में रखने से कतराती है। सच में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब पास बैठे बच्चों के फोन तो बजते हैं पर उनके पास हमसे बात करने के लिए एक हेलो तक नहीं होता। क्या कहूं, एक उम्र थी जब मैं पूरे घर का हौसला था। आज मैं सिर्फ घर का एक मसला बनकर रह गया हूं। मुझे नई दीवारें, नए कपड़े या महंगा खाना नहीं चाहिए। मुझे तो बस मेरा वो खोया हुआ मान लुटा दो। मैं जिंदा लाश बनकर इस कोने में नहीं मरना चाहता। मरने से पहले बस एक बार मुझे मेरा घर लौटा दो। पढ़ने की उनकी कभी भी नीयत नहीं होती, बस उन्हें वक्त चाहिए, ज्यादा नहीं, कुछ पल जहां तुम उन्हें सुनो, बिना घड़ी देखे, बिना मोबाइल छुए। एक दिन तुम जल्दी में घर से निकलोगे और हम दरवाजे तक आएंगे। कुछ कहना होगा पर कह नहीं पाएंगे। तुम कहोगे शाम को बात करते हैं और हम मुस्कुरा देंगे। फिर एक दिन वही दरवाजा होगा, वही घर होगा, पर हम नहीं होंगे। तब तुम्हें याद आएगा कि हम तो हर दिन बस 2 पल मांगते थे और तुम्हारे पास हर दिन बस कल होता था। कभी अगर ये कल बहुत देर से आए तो एक काम करना, किसी और के आज में वो 2 पल दे देना, क्योंकि हर बुजुर्ग के पास अब ज्यादा कल नहीं होता। तो उनसे आज मिल लीजिए, क्योंकि कल शायद उनके पास ना हो। वृद्ध होते कदम रास्ता नहीं भटकते, बस अपनों का साथ ढूंढते हैं। उनकी खामोश गुजारिश को सुनिए, चुप्पी को समझिए। इससे पहले उनकी खामोश गुजारिश, उनकी खामोशी हमेशा के लिए घर कर जाए। उनकी कमजोरी को, उनकी चुप्पी को बेबसी मत समझिए। वो तो बस
अपनों की खुशियों के लिए खुद को समेटे हुए हैं। वृद्ध होते कदमों की खामोश गुजारिश को शोर में मत खोने दीजिए। सुनिए, समझिए, क्योंकि वो अक्सर वही कहते हैं जो लफ्जों में बयान नहीं होता। फिर मिलेंगे एक नई निदा के साथ। निदा सुकून की एक पुकार जो कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही गूंज रही है।